Hello students, how are you? I hope you all are good. Dear students, today we are going to read the chapter 10, Natural Disasters. Disasters means आपदाएं, दुर्घटनाएं, मुसीबतें आदि. Dear students, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होने वाली आपदाओं को, डिज़ास्टर्स को हम मैन मेड डिज़ास्टर्स कहते हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट्स, फायर, स्ट्राइक्स, वॉर, लीकेज ऑफ गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड टेररिस्ट अटैक्स. बट जो नेचर में चेंजेस की वजह से उत्पन्न होती हैं तो उन डिज़ास्टर्स को हम नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं, सच एज फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस. प्यारे बच्चों, हम सबको पता है आज पूरा विश्व इन समस्याओं से घिरा हुआ है. हम इन समस्याओं से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इन डिज़ास्टर से, तो वी विल रीड इन दिस चैप्टर अबाउट दीज डिज़ास्टर्स वन बाय वन. तो लेट्स स्टार्ट. ए नेचुरल डिज़ास्टर्स इज एनी कैटास्ट्रॉफिक एंड calamitous event that is caused by nature or the natural processes of the earth. ये जो इवेंट हैं बेटा विनाशकारी, ये किसकी वजह से होते हैं? नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ की वजह से. दीज डिस्ट्रक्टिव इवेंट कोज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़, और इनसे जान माल का बहुत नुकसान होता है. डिस्ट्रॉय हाउसेज एंड बिल्डिंग एंड अफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन, लाइवलीहुड एंड मीन्स टू लिव, और ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जैसे कि घर, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड about the floods. Floods means baad. Floods occur when water from water bodies such as a river or lake overflow, resulting in water escaping its usual boundary and spreading to surroundings area. जब बेटा लेक, रिवर्स या फिर कोई भी वाटर बॉडीज़ है उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने किनारों को क्रॉस करके आसपास के एरिया में पानी फैल जाता है, जिसे हम बाढ़ कहते हैं. एक्सेसिव रेन, साइक्लोन एंड सुनामी इन कोस्टल एरियाज, ए रैप्चर डैम और एम्बैंकमेंट, रैपिड मेल्टिंग ऑफ आइस इन द माउंटेन्स आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ फ्लड. और ये किस कारण से आती है? बहुत ज़्यादा बारिश होने से, साइक्लोन या सुनामी से, या फिर कोई डैम टूट जाए, या फिर माउंटेन्स पे जो आइस है बेटा वो पाइल अप हो जाती है आइस माउंटेन पे, तो वो मेल्ट हो जाए, तो इस वजह से बाढ़ आती है. ये सब बाढ़ आने के कारण है. द वाटर कैरीज अलोंग ऑब्जेक्ट लाइक हाउसेस, ब्रिज, कार्स, फर्नीचर एंड इवन पीपल, और ये अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाती है पानी में, जैसे ब्रिज, कार, घर, फर्नीचर और पीपल. इट कैन वाइप अवे फार्म, ट्रीज एंड मैनी मोर हैवी आइटम्स. कोई भी भारी आइटम्स हैं बेटा, पेड़ हैं, ये सब को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और अपने साथ बहाकर ले जाती हैं. आजकल बेटा आप देख सकते हो बिहार में बहुत बुरी तरह बाढ़ से अफेक्टेड है बिहार. तो यू कैन सी ऑन टीवी, टेलीविज़न में देख सकते हो आप कि किस तरह बिहार बाढ़ से पीड़ित है. व्हेन फ्लड वाटर रिसीड, अफेक्टेड एरियाज आर ऑफन ब्लैंकेटेड इन सिल्ट एंड मड, और जब वो पानी बाढ़ का थोड़ा कम हो जाता है बेटा तो चारों तरफ कीचड़ और मिट्टी से कवर एरिया दिखाई देता है. पूरा एरिया मिट्टी और कीचड़ से कवर हो जाता है. द water and land can be contaminated with hazardous materials such as sharp debris, pesticides, fuel and untreated sewage, और चारों तरफ कंकड़, मिट्टी, पत्थर और पेस्टिसाइड्स, फ्यूल और सीवेज का गंदा पानी फैल जाता है. Water related disease such as cholera, typhoid, dengue and malaria spread in flood affected area, और ये सारी बीमारियां वहाँ पे फैल जाती हैं, कोलेरा, टाइफाइड, डेंगू एंड मलेरिया. सेफ्टी मेजर्स, हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, हमें उनका ध्यान
उनको हम अपना के अपने आप को बाढ़ से बचा सकते हैं। तो लेट्स रीड अबाउट द एट द टाइम ऑफ फ्लड्स वी कैन डू द फॉलोइंग। जब बाढ़ आए तो हम ये सब कर सकते हैं। फर्स्ट, मूव टू हायर एरिया लाइक द रूफ ऑफ अ हाउस और अ ट्री टॉप। हमें फटाफट घर की छतों पे या फिर ट्री के टॉप पे, ट्री के सबसे ऊपर चढ़ जाना चाहिए। सेकंड, व्हेन देयर इज़ ए वार्निंग अबाउट ए फ्लड। अगर आपको कोई भी वार्निंग, चेतावनी मिले फ्लड के बारे में, तो इन्फॉर्म अदर्स अराउंड यू। आप अपने आसपास के लोगों को भी इन्फॉर्म करेंगे। कीप इनफ स्टॉक ऑफ फूड। हमें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में खाना। कम टू द नेक्स्ट पेज। मेडिसिन्स, वाटरप्रूफ बैग्स टू स्टोर थिंग्स। हमें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में खाना, पानी, दवाइयाँ और कुछ वाटरप्रूफ बैग्स चीज़ों को स्टोर करने के लिए रखने चाहिए। कीप टॉर्च, कैंडल्स एंड मैच बॉक्सेस हैंडी। हमें कुछ टॉर्च और मैच बॉक्सेस भी अपने साथ रखने चाहिए। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर ओनली। हमें बीमारियों से बचने के लिए सिर्फ बॉइल्ड वाटर ही कंज्यूम करना चाहिए। नाउ कम टू द ड्रॉट। ड्रॉट इसका बेटा बिल्कुल विपरीत। ड्रॉट मीन्स सूखा। बाढ़ में क्या होता है? बहुत ज़्यादा पानी, चारों तरफ पानी ही पानी। लेकिन ड्रॉट में क्या है? सूखा, नो वाटर। तो लेट्स स्टार्ट। ए ड्रॉट occurs when a region does not receive enough rainfall for an extended period of time। जब किसी एरिया में बिल्कुल बारिश ना हो काफ़ी लंबे समय तक, तो ड्रॉट मतलब सूखा पड़ता है। दिस लीड्स टू अ सीवियर डेफिशिएंसी इन वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर पर्पजेज। तो हमें अपने जो डोमेस्टिक यूज़ हैं और एग्रीकल्चर मतलब कृषि के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। व्हेन द सिचुएशन परसिस्टेड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। और जब ये जो काफ़ी लंबे समय तक ऐसी सिचुएशन रहे, तो इट चेंजेस द इकोसिस्टम एंड अफेक्ट एग्रीकल्चर सीवियरली। तो ये हमारे जनजीवन को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करती है, हमारी कृषि को भी। लैक ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड विच कॉजेज फेमिन्स। और इससे खाने की कमी हो जाती है, ना पशुओं को चारा मिलता है और ना ही लोगों को खाना। और इससे क्या उत्पन्न होता है? फेमाइन, अकाल। फेमिन्स का मतलब है अकाल पड़ना। उस एरिया में अकाल पड़ जाता है बेटा। सेफ्टी मेजर्स, कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं इससे बचने के लिए। टू टैकल ड्रॉट वी कैन। टैकल करने के लिए इस सिचुएशन को हमें क्या करना चाहिए? तो लेट्स रीड। ग्रो क्रॉप्स दैट आर एबल टू सर्वाइव इन लेस अमाउंट ऑफ वाटर लाइक सोरगम, मिलेट एंड मेज़। हमें ऐसी क्रॉप्स उगानी चाहिए बेटा जो कम पानी से उगती है, जैसे ज्वार, बाजरा एंड मक्की। सेकंड, हार्वेस्ट रेन वाटर विच इज़ अनदर वे टू कंजर्व रेन वाटर। हमें उस पानी को हार्वेस्ट करना चाहिए, रेन वाटर को, एंड यूज़ इट फॉर इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर बाय ग्रोइंग ट्रीज एंड प्लांट्स। और हमें उसको यूज़ करना चाहिए प्लांट्स उगाने के लिए। नेक्स्ट वन, use water conserving irrigation techniques to allow optimal usage of water and avoid any wastage। हमें पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसका यूज़ इरिगेशन के लिए करना चाहिए, पेड़ों की सिंचाई के लिए। डेवलप एडवांस्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़ टू सस्टेन क्रॉप इन द पीरियड ऑफ वाटर स्कैरिसिटी। जब पानी की कमी हो तो हमें जो न्यू टेक्निक है, एडवांस टेक्निक इरिगेशन की, वो अडोप्ट करनी चाहिए। लाइक ये देखो बेटा, इन्फो हाई में, ड्रिप इरिगेशन इज़ ए टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स ऑफ द रूट्स थ्रू पाइप्स टू अवॉइड वेस्टेज। इसमें बेटा एक ये न्यू टेक्निक है ड्रिप इरिगेशन। ये इसमें प्लांट की जड़ों में पाइप से सिर्फ प्लांट की जड़ों में पानी दिया जाता है ताकि ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो और पौधों को पानी मिल जाए पर्याप्त मात्रा में।
तो ये है ड्रिप इरिगेशन टेक्निक। नाउ वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।